आप सभी को प्रणाम। कल के सुनवाई को लेकर जो अपडेट है वो बड़ा ही दिलचस्प और संशय भरा है, जिसे आप लोग कृपया समझने का प्रयास करिएगा। पूरे मामले में कल जब माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो डेट लगी हुई थी, उस डेट पर डिवीज़न बेंच को लेकर बहस होना था। अब पेच ये है कि जो ममता यादव 29 अदर को लेके कंटेम्प्ट फाइल की गई है कोर्ट में, और उस फाइल पे सुनवाई के बाद जैसे सचिव को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी होने के बाद सचिव साहब बिल्कुल भी बौखला गए हैं। और उनके बौखलाने का वजह भी है क्योंकि इसमें 28 तारीख को नेक्स्ट सुनवाई है और इस पर हल्फनामा लेके उन्हें दाखिल होना है। तो उन्होंने तत्काल एक्शन क्या लिया कि कोर्ट में उन्होंने जो डिवीज़न बेंच में मामला चल रहा है, डिवीज़न बेंच वाले मामले को लेके वो तत्काल एक्टिव हो गए, और एक्टिव होने के साथ ही उस पर तत्काल रूप से डेट मिल गई और कल उस पर सुनवाई थी डिवीज़न बेंच में। तो जब डिवीज़न बेंच में सुनवाई की प्रक्रिया चल रही थी तो एक प्रोसेस ये है कि हमें पता था कि आयोग इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है ना, कि मतलब जो मामला 21 वाला मामला आपका कोर्ट के डिवीज़न बेंच में चैलेंज के रूप में चल रहा है, तो फिर उस पर कंटेम्प्ट फाइल कैसे की गई। तो कंटेम्प्ट फाइल हमने करा रखी है, दूसरे कोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें आयोग नोटिस हुआ, वो तत्काल डेट लगवा के और अपने वकील भी चेंज कर लिया। यार उनके पास इतना पैसा है कि वो जब चाहें जैसे चाहें वकील चेंज कर लेते हैं, उनकी कोई समस्या ही नहीं है। हमें यहाँ एक वकील, जो एक ढंग का वकील भी रखे हैं, उस वकील को अभी हम फीस नहीं दे पाते। वहाँ CGI से लेकर तमाम तरह के लोग सरकारी वकील लगे हुए हैं, और कब कौन वकील चेंज हो जाए, नए नए वकील आते रहते हैं, मतलब एक हायर लेवल के। तो वकील आए, उन्होंने डेट लगवाया। अब इसमें प्रयास ये था कि केस ये पास ओवर होके आगे बढ़ जाए, ताकि पास ओवर होने के बाद 28 तक अगर ये डेट आगे बढ़ जाती तो इधर सचिव साहब अपना नोटिस हल्फनामा दाखिल कर लेते, तो एक उम्मीद बनती कि जल्दी से ये प्रक्रिया हल हो जाती। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि जो अपने सचिव साहब हैं, सचिव साहब के अधिवक्ता और कोर्ट और सरकार, आयोग और सरकार कर क्या रही है, मामले की सुनवाई करवा के निपटारा नहीं करवा रही है। कह रही है कि चलने दीजिए, ऐसे पता चलता है कि केस चल रहा है। अब स्थिति इतनी खराब हो गई नोटिस जारी होने के बाद कि अब डेट पर डेट लगवा के उस पर तत्काल सुनवाई करवाना चाहते हैं, तत्काल उस पर बहस करना चाहते हैं। उसका रीज़न क्या है, समझिएगा बड़ा ध्यान से। उसका रीज़न है कि जब 28 तारीख को हल्फनामा लेके प्रदेश के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी जब लेकर जाएंगे तो उसमें क्या जवाब देंगे। इसलिए डिवीज़न बेंच वाले में अब ये पहले सुनवाई करवा लेना चाहते हैं, जो 28 से पहले सुनवाई हो जाए। अपने तरफ से कोई भी पैतरा उन्होंने छोड़ नहीं रखा था। हम लोगों ने भी अपना पैतरा, अपना तरीका आजमाया। जैसे भी देखिए, कहने का मतलब यह है कि माननीय कोर्ट में जो मामला चल रहा, हम हारेंगे कि जीतेंगे ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है। ये मामला चाहे जैसे तैसे जो भी हो, लेकिन हमारा अपना खुद का प्रयास इतना है कि हम छात्रों की जीत हो। सचिव साहब को क्या लेना देना है, सचिव साहब तो बैठे हैं इतने बड़े पद पे, तगड़ी मोटी सैलरी भी उठाते हैं। अब जो छात्र बेरोजगार हैं तो परेशान रहेंगे ही साहब। तो जब मैं एक तरीके से बता दूं कि सचिव साहब इतने भयंकर तरीके से बुरा फंस गए हैं इसमें, जिसका कोई तोड़ नहीं है, और 28 वाला मामला उनके लिए गंभीर बनता जा रहा है। इसलिए कल जज साहब ने फाइल उठाया। जज साहब, मतलब इनकी इतनी तगड़ी सेटिंग है, भाई सरकार है, सब कुछ हो सकता है। कोर्ट में डेट लग जाना, कोर्ट में एकदम जज साहब कहते हैं कि नहीं केस पास ओवर नहीं हो सकता, आज बहस होगी, आज सुनवाई करवाओ, बहुत तमाम तरह की चीज़ें। बमुश्किल कैसे कैसे 8 तारीख तक का डेट गया। तो मतलब जो डिवीज़न बेंच में मामला चल रहा है, आप लोग दो केस में अंतर समझिएगा। आयोग, जो केस हम जीते थे 2 कॉमन नंबर, आयोग ने डिवीज़न बेंच में उसे चैलेंज किया है। ये मामला हो गया जिस पे कल सुनवाई थी, और जो कंटेम्प्ट फाइल हम लोगों ने करा रखा है, इस पे 28 तारीख को सुनवाई थी और 28 को डेट लगी है।
और डिवीज़न बेंच वाले में कल सुनवाई थी, 8 तारीख को डेट लगी है। तो पीछे क्या हटना है? ऐसे तो उनके वकील साहब भाग रहे थे, करे ऐसे पेंडिंग मामला रहने दो, छात्रों का ऐसे लटका रहेगा। अब काहे जल्दी हो गई, इतनी हड़बड़ी की नहीं जल्दी सुनवाई करवा ही ली जाए इस पे। आई बात खुद पे, हुई तकलीफ ना। ये धरती का नियम है, इस धरती पे चाहे कोई भी इंसान हो, तकलीफ सभी को उतना है। फायदा आप हमारा तब तक उठा रहे हैं जब तक हम शांत बैठे हैं, डर से चुप बैठे हैं, और हमारा डर ही आपकी ताकत है। जिस दिन हम डरना छोड़ दें उस दिन आपकी ताकत डोल जाएगी, और साहब डोल भी रही है। छात्रों को डरा के धमका के ये सब क्या प्रक्रिया है? माननीय कोर्ट में इस पर निर्णय होगा और माननीय कोर्ट में सुनवाई होगी। और वकील साहब ने यह भी कहा कि आने दो डेट, कोई समस्या नहीं है, पूरे मामले पर ज़बरदस्त तरीके से जैसे भी हो सकता है बहस की जाएगी, सुनवाई की जाएगी, जो भी होगा देखा जाएगा। और मैं भी यही चाहता हूँ, मामला लंबा खींचने से बेहतर है कि इस लड़ाई को ढंग से लड़े लिया जाए। अरे माननीय कोर्ट, कौन सा हम लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं भाई? हम तो बस माननीय कोर्ट में न्यायिक तरीके से न्याय मांग रहे हैं। माननीय कोर्ट में जो निर्णय आएगा, माननीय कोर्ट के निर्णय को हम सर्वोपरि मानकर एक्सेप्ट करेंगे। आपकी तरह आप तो चैलेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, आपने चैलेंज किया, जो प्रक्रिया है वो चल रही हैं। तो फिलहाल मैं इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मैं जो भी अपडेट होगा मैं दूंगा आप लोगों को। कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करनी है। धन्यवाद।